कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतिहास विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला पाठ दिया हुआ है, जिसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद बच्चों हृदय के अंदर एक ऐसी भावना का उदय होना है जो देश को एकता के सूत्र में बांधता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी देश के लोगों के बीच राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति अनुराग हो, तो कहा जाता है कि उस देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। इस शीर्षक के अंतर्गत एक बड़ा ही दिलचस्प क्रांति का नाम आता है, जिसे यूरोप के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। बच्चों, आप जितनी भी क्रांतियों के नाम सुने होंगे, उन क्रांतियों का कारण अगर आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी कोई जनता किसी शासक से रुष्ट हो जाती है, उसके अत्याचारों से पीड़ित हो जाती है, तब वह जनता सड़कों पर उतर पड़ती है, अपने शासक के प्रति विद्रोह कर उठती है, और इसी को हम क्रांति के नाम से समझते हैं। ऐसे ही स्थिति बच्चों 18वीं शताब्दी में फ्रांस के अंदर जन्म लेती है। उस समय फ्रांस का जो शासक था, नाम था उसका लुई 16वां। बच्चों, फ्रांस में राजतंत्र था, राजा सर्वे सर्वा था, सारी शक्तियां राज्य की उस लुई 16वां नामक शासक जो था उसके अंतर्गत आती थी। थोड़ा समय उसके सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर दूं फ्रांस की, तो बच्चों उस समय फ्रांस में 3 वर्ग बने हुए थे। एक वर्ग था कुलीन वर्ग, जिसमें राज परिवार के सदस्य होते थे, सामंत होते थे। एक था पादरी वर्ग, जिसके अंतर्गत जो कैथोलिक धर्म के पुजारी होते थे, जिनको पुरोहित हम कहते हैं, तो पादरी वर्ग में आते थे। और एक थे साधारण वर्ग, जिसमें कि मजदूर और किसान आते थे। हम ये भी जानते हैं बच्चों कि उस समय जब लुई 16वां का शासन था, तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को सभी करों से मुक्त था। लुई 16वां ने उनको सभी करों से मुक्त कर दिया था, और ये बहुत बड़ा संतोष का कारण बना। इसके अलावा बच्चों, लुई 16वां शासन करते समय अपनी प्रजा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी प्रजा, एक घटना का जिक्र मैं आपसे करूं, इतिहास के अंतर्गत मिलता है कि जब वो सवारी से जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, तो उसके पीछे पीछे फ्रांस की भूखी जनता नंगे पैर दौड़ते हुए मुझे रोटी दो की मांग कर रही थी। और उनकी जो
रानी थी, इतनी अनभिज्ञ थी उस प्रजा से कि उसने जब देखा यह मंजर तो कहा कि अगर ये रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो इनको केक दो। यानी उसको कुछ भी नहीं पता था। ये स्थिति थी फ्रांस की। बच्चों, धीरे धीरे असंतोष बढ़ते गए। एक घटना होती है जो फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है। फ्रांस की एक स्टेट जनरल थी। यह स्टेट जनरल बच्चों फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था, जिसमें 3 वर्गों में यह स्टेट जनरल विभक्त था। एक तो कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग और तीसरा था जनसाधारण वर्ग। तीनों वर्गों के प्रतिनिधि इस प्राचीन संसद, जिसका नाम स्टेट जनरल है, उसमें अपना अपना सुझाव देते थे, जिसको राजा मानता था। बच्चों, लुई 16वां के समक्ष एक बड़ा भीषण आर्थिक संकट खड़ा होता है। वह स्टेट जनरल के जो दो वर्ग थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इनकी सहमति प्राप्त करके फ्रांस की जनता पर एक नया कर बढ़ा देता है। अब यह बात फ्रांस की जनता को इतनी नागवार गुजरती है, चूंकि वह स्टेट जनरल का जो तीसरा वर्ग था, जो जनसाधारण से संबंधित था, उससे कोई परामर्श नहीं लिया। अब इस बात पर फ्रांस की जनता वहीं रुक जाती है और निश्चय करती है कि अब हम संविधान का निर्माण करेंगे। वह जनता, यह जो नया कर उसने लगा दिया, उस कर के विरोध में इस तरह से उग्र हो जाती है कि एक तो निश्चय किया कि अब हम संविधान का निर्माण करेंगे। और उस समय एक बास्तिल जेल था बच्चों, जो लुई 16वां के वैभव का प्रतीक था। जनता पहुंचती है और बास्तिल जेल के एक एक ईंट को उसने उखाड़ फेंका। वहां पर जो कैदी थे, जो लुई 16वां ने कैद किया था लोगों को, सभी कैदियों को मुक्त करा देते हैं। और इस तरीके से बच्चों फ्रांस के अंदर 14 जुलाई सन 1789 को एक क्रांति का शुरुआत होती है, एक क्रांति की प्रारंभ होता है। और इसी को हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे जो लंबे समय से चलते हुए। फ्रांस की एक स्टेट जनरल थी। यह स्टेट जनरल बच्चों फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था, जिसमें 3 वर्गों में यह स्टेट जनरल विभक्त था। एक तो कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग और तीसरा था जनसाधारण वर्ग। तीनों वर्गों के प्रतिनिधि इस प्राचीन संसद, जिसका नाम स्टेट जनरल है, उसमें अपना अपना सुझाव देते थे, जिसको राजा मानता था। बच्चों, लुई 16वां के समक्ष एक बड़ा भीषण आर्थिक संकट खड़ा होता है। वह स्टेट जनरल के जो दो वर्ग थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इनकी सहमति प्राप्त करके फ्रांस की जनता पर एक नया कर बढ़ा देता है।
अब यह बात फ्रांस की जनता को इतनी नागवार गुजरती है, चूंकि वह स्टेट जनरल का जो तीसरा वर्ग था, जो जनसाधारण से संबंधित था, उससे कोई परामर्श नहीं लिया। अब इस बात पर फ्रांस की जनता वहीं रुक जाती है, निश्चय करती है कि अब हम संविधान का निर्माण करेंगे। वह जनता, यह जो नया कर उसने लगा दिया, उस कर के विरोध में इस तरह से उग्र हो जाती है कि एक तो निश्चय किया कि अब हम संविधान का निर्माण करेंगे, और उस समय एक बास्तिल जेल था बच्चों, जो लुई 16वां के वैभव का प्रतीक था। जनता पहुंचती है और बास्तिल जेल के एक एक ईंट को उसने उखाड़ फेंका। वहां पर जो कैदी थे, जो लुई 16वां ने कैद किया था लोगों को, सभी कैदियों को मुक्त करा देते हैं। और इस तरीके से बच्चों फ्रांस के अंदर 14 जुलाई सन 1789 को एक क्रांति का शुरुआत होती है, एक क्रांति की प्रारंभ होता है, और इसी को हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं।